क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्या दिया है? एक ग्राफ दिया है पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और हमसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए कि ए की वैल्यू, इसमें जो ए है, ए की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, या बी स्क्वेयर लेस देन 4ac होगा, या सी ग्रेटर देन 0 होगा, या डी ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन होंगे। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ये हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन को बच्चा मैं एक बार डिटेल में कराऊंगा। ओके, तो ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में वो ग्राफ को थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हैं। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं, इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको कर पाओ, तो मैं आपको उसी तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझना बच्चा। तो सबसे पहले हम ग्राफ को शेप देखेंगे। इसकी ग्राफ की शेप क्या है? डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। पैराबोला मीन्स यू शेप, और ये डाउनवर्ड ओपन यू शेप है। यू नीचे की तरफ खुल रहा है, देखो बच्चा। तो ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। और पैराबोला जो शेप होती है ना बच्चा, वो जो शेप होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है। जैसे भी देखो इधर ए एक्स स्क्वेयर दिया है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इधर क्या है? एक्स, वो क्या है हमारी 2 है। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल कौन से टाइप का हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसकी जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो क्या होता है बच्चा? यू शेप होता है। वो अपवर्ड ओपन भी हो सकता है, लाइक दिस। ध्यान से समझना बच्चा, इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। किसी भी तरह का ये ग्राफ हो सकता है, लेकिन वो यू शेप होगा, चाहे वो अपवर्ड ओपन हो चाहे वो डाउनवर्ड ओपन हो। अब बच्चा, जब भी ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा ना, तो ये ध्यान रखना, ए की जो वैल्यू है ना वो लेस देन 0 होगी। ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और अगर ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा लाइक दिस, तो उस केस में ए जो होगा ना हमारा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों कि ए के लेस देन 0 होने से जो है ग्राफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बन जाता है, और अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड ओपन होता है। देखो बच्चा, जो एक्स स्क्वेयर है, इसमें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्स की जगह अगर हम नेगेटिव नंबर रखें या पॉजिटिव नंबर रखें तो एक्स हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा ना। अब जो वैल्यू पॉलिनोमियल की जो इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वजह से होती है। अगर ए हमारा पॉजिटिव है, मान लो प्लस 3x स्क्वायर है, तो जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो बढ़ेगी, यानी कि बढ़ेगी तो पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो पॉजिटिव की तरफ जाने का मतलब जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन होगा, लाइक दिस, कि पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा ना जो ग्राफ है। लेकिन 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 अगर हम ए की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, मान लो -3x स्क्वायर हो, तो जो इसकी वैल्यू है कम होएगी, तो वो वैल्यू ग्राफ कहाँ ओपन होगा? नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो बच्चा, नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा। तो इसलिए बच्चा, अगर a लेस देन 0 है, तो जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होता है, और अगर ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला है तो a ग्रेटर देन 0। तो इसमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि a जो है हमारा लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है डाउनवर्ड ओपन है। हम बाकी कंडीशंस भी देखेंगे। अब हमें आंसर तो हमारा पता चल ही गया कि a लेस देन 0 है।
ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है वो भी हम एक बार देखते हैं। अब ऑप्शन बी देखो बच्चा क्या दिया हमें, b² लेस देन 4ac। तो जब हम d निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, b² माइनस 4ac लेते हैं ना, यस सर लेते हैं। तो ये अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट यानी कि उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब इधर भी देखो बच्चा वैल्यू क्या आ रही है, t की डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। अब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, यानी कि b² जो है हमारी, b² की वैल्यू अगर 4ac को 0 के साथ ले जाए तो b² ग्रेटर देन 4ac आना चाहिए था हमारा, ये आना चाहिए था। लेकिन इधर क्या है, लेस देन 4ac। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारी निगलेक्ट होगी, हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी ग्रेटर देन 0 होगा। सी हमें कैसे पता चलता है बच्चे, ये ध्यान से समझना। सी जो होता है ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है उससे डिटरमाइंड होता है। देखो ग्राफ जो है अगर आप एक्सटेंड करें तो ये वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट करेगा या टच करेगा, ठीक है। तो सी जो है हमारा नेगेटिव रहने वाला है। अगर ये अपवर्ड ओपन होता तो ये वाई एक्सिस को ऊपर टच करता। तो जहाँ ये ग्राफ वाई एक्सिस को टच करेगा वहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलेगी। ऐसा क्यों कि सी की वैल्यू वाई एक्सिस से ही हमें मिलेगी, इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि अब ग्राफ है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी है। जैसे ही ये ग्राफ y एक्सिस को टच करेगा तो x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चा, इधर देखो x 0 हो जाएगा ना। तो अगर हम x को 0 डाल दें तो इधर 0² प्लस b इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। तो ये 0 प्लस सी, सो y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी c होगी। अब अगर ये डाउनवर्ड ओपन है तो y जो है हमारा नेगेटिव रहने वाला है। अगर ये अपवर्ड ओपन है तो y हमारा यानी कि c की वैल्यू वो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अभी तो ये डाउनवर्ड ओपन है तो y हमारा यानी कि c की वैल्यू क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। c की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा क्योंकि इधर उन्होंने बोला सी ग्रेटर देन 0, जबकि सी नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है। और ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। अब ये ध्यान से समझना, ए हमारा भी क्या आया था बच्चा, अभी हमने देखा ए हमारा लेस देन 0 है क्योंकि हमारा आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ए लेस देन 0, ए नेगेटिव है। अब आपको पता है बच्चा जो इसके रूट्स होते हैं या जीरोस कह लो पॉलिनोमियल के, वो हम जनरली कई बार अल्फा बीटा लेके करते हैं। हम किसी भी वेरिएबल से ले सकते हैं, चलो मैं भी अल्फा बीटा से ले रहा हूँ, तो ये अल्फा और ये बीटा। अब जो ये रूट्स हैं कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अल्फा और बीटा। तो जो इनका सम है बच्चा वो भी क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी पॉजिटिव है और बीटा की भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जो अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए हमारा पॉजिटिव बनाना है हमें। तो क्योंकि ए तो नेगेटिव है, ए क्या है हमारा नेगेटिव, ठीक है, ए हमारा नेगेटिव है क्योंकि हमने इधर देखो इधर करा था ए नेगेटिव निकाला था। और जो b की वैल्यू है वो अगर हम नेगेटिव रखते हैं, अगर हम एक b की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो यहाँ माइनस माइनस बी हो जाएगा, दो माइनस रहेगा ना क्योंकि b की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव है और ये फॉर्मूले का माइनस, तो ये पॉजिटिव b और नेगेटिव a, सम हमारा नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन सम तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि दोनों जीरोस हमारे पॉजिटिव है। तो ये तभी पॉसिबल होगा सम पॉजिटिव जब b हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
बी क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर हम बी पॉजिटिव रखते हैं तो देखो माइनस प्लस माइनस बी होगा, और ए हमारा नेगेटिव है ही ऑलरेडी, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि बी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। तो क्या ए और बी के सेम साइन हुए? नहीं, अपोजिट साइन हुए, ए का नेगेटिव और बी का पॉजिटिव। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं था। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए।